बेगूसराय की वारदात को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि बिहार में शराब माफिया और नीतीश कुमार का गठजोड़ है, जिसकी वजह से पुलिस सहाय हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बेगूसराय की घटना ने नीतीश सरकार की नाकामी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। अब तो बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। किसका राज है बिहार में? बेलगाम अपराधी, बेखौफ बालू और शराब माफिया और बेचारा बनी पुलिस। राजनीतिक संरक्षित माफियाओं ने आम जनों का जीना दुभर कर दिया। कहीं पुलिस बल पर शराब और बालू माफिया के गुर्गे हमले कर रहे हैं, तो कहीं अवैध लदे बालू के ट्रैक्टर से लोग कुचल दिया जा रहा है। बेगूसराय में घटी घटना ने सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया, जब शराब माफियाओं ने छापा मारने गए पुलिस पदाधिकारी को कार से कुचलकर हत्या कर दिया और एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। नीतीश जी, कृपया कीजिए, बिहार पर अपराधियों के संगठित गिरोह को संरक्षण देने वाले दल के साथ आपके गहरे रिश्ते से आम जन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और आपकी पुलिस कुछ भी कर पाने में अपने आप को असहाय मान रही है। और पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, देखिए कितनी लापरवाह और पुलिस है, और वहीं अगर हम शराब माफियाओं की बात करें तो वो किस कदर बेखौफ हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शराब बंदी है बिहार में, उसके बावजूद शराब बेची जा रही है, और जब पुलिस चेकिंग के लिए पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया, एक अधिकारी की मौत हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। शराब माफियाओं का जो खौफ है, डर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है और ऐसी कोई पहली घटना नहीं हुई है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही समस्तीपुर में एक दारोगा की इसी तरह से शराब माफियाओं ने हत्या कर दी थी। अभी जमुई में बालू माफियाओं ने एक ट्रैक्टर से कुचलकर वहां दारोगा की हत्या कर दी। इससे पहले सीतामढ़ी में ऐसी घटना हो चुकी है। तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये साफ तौर पर बताती हैं कि शराब माफियाओं को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और आज जो घटना हुई है उसमें एसएचओ जो वहां के एसआई हैं उनकी मौत हो गई है। मूलतः मधुबनी के वो रहने वाले थे। उनका परिवार वहां पर पहुंच चुका है। अब जो कार मालिक है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो ड्राइवर था वो अभी फरार है। अभी जो जानकारी मिली है कि आसपास के इलाके का ही जो गाड़ी मालिक है वो वहीं का रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, जानकारी मिली थी एसआई को कि कोई शराब की खेप आ रही है, और इसलिए रात करीब 12:30 बजे जो एसआई हैं वो अपने कुछ जवानों के साथ, होमगार्ड के जवानों के साथ थे। जैसे ही कार को रोकने की कोशिश की, कार सवार ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और इस वजह से एसआई को धक्का लगा और एक पत्थर से उनका सिर टकरा गया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। फिर एक होमगार्ड जवान है वो भी बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस का दावा है। नीतीश, बताइए कि क्या शराब के बारे में कोई जानकारी मिली? जैसा बता रहे कि इस गाड़ी में शराब लाने की बात हो रही थी। जी हाँ, उसमें शराब थी। हालांकि जो गाड़ी का मालिक है अभी वो पकड़ा गया है। अभी गाड़ी की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन ये पक्की सूचना थी पुलिस को कि शराब की खेप उसमें जा रही है। और ऐसे भी यदि गाड़ी को पुलिस चेकिंग के लिए रोकती है तो उस स्थिति में अमूमन वहाँ पर जो नाकेबंदी की जाती है। हालांकि बहुत अधिक संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ नहीं थे, होमगार्ड के कुछ जवान ही थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को देखा, गाड़ी सवार ने स्पीड बढ़ा दी और सीधे धक्का मारते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर और दूसरी जानकारियों के आधार पर ये गाड़ी का जो मालिक है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शराब की बरामदगी और जिस तरह से अभी भी वहां पर शराबें मिलती हैं, ब्लैक में मिलता है, तो ऐसे में जो शराब बंदी है उस पर भी कई बार सवाल उठाया जा चुका है हर एक सरकार की ओर से और साथ ही साथ जो सरकार में मंत्री है उनकी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।